अस्सलाम वालेकुम। कैसे लग रही हो तुम्हारी सायरा आंटी? वापस बैक, लेकिन बाद में पूरे ब्लॉग में शायद थोड़ा सा फिर से वही दिखेगा जो रमजानों में दिख रही थी आपको। देखिए ये साड़ी मैं सूरत की पहनी हूँ, तो इंशाल्लाह मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ से आने के बाद आपके फायदे वाली कुछ चीजें शेयर करने वाली हूँ। तो ये साड़ी किससे रिलेटेड भी होगी और आपका फायदा भी रहेगा उसके अंदर। तो फिलहाल मैं निकल रही हूँ सफर के लिए, और जैसे पिछले ब्लॉग में आपको मैंने दिया है 4 सवाल, तो आप मुझे बताओगे कौन सी जगह पे। वैसे ब्लॉग देखने के पहले बता देना, नहीं तो आप तो देखने के बाद तो बताने वाले नहीं भी बताओगे। तो मैंने कभी कोई चीज छुपाई नहीं हूँ, और जो चीज जीती हूँ वो बताती हूँ, जो रहती हूँ वो बताती हूँ, और जो पिछली जिंदगी नहीं बताना चाहती थी जब अब लोग बता रहे थे इंशाल्लाह वो भी बताऊंगी अब मैं। तो अच्छी लग रही हूँ। मेरा बेटा तो कब से तारीफ कर रहा है, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ये नहीं है, इससे ज्यादा मेरा अली तारीफ कर रहा है, क्योंकि ये साउथ की साड़ी है और मेरा अली है ना सेम मेरी जैसे चॉइस रखता है। उसको साउथ की चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। और रास्ते के लिए देखो हमने क्या क्या लिया अभी तो फिलहाल। स्पेशल ये देखो बाप रे, ये डाइट नहीं कर रहा है ना ये सब चीजें। और इसके अंदर मोगो भी है। और ये देखो दोनों पिल्लू है ना, कब से मेरे पल्लू से खेले, इनको पता है कि मम्मी जा रहे बाहर। तो चलिए फिर रास्ते से तो कनेक्ट करते रहूंगी ये ब्लॉग के लिए। फिलहाल बस अगर जब ये ब्लॉग आए तो ये दुआ कीजिए कि जहां मैं जा रही हूँ और जहां जाके ये चीजों के लिए मुझे हिम्मत मिलती है, बस आप ये दुआ कीजिए कि मैं हमेशा उस जगह पे हमेशा जुड़ी रहूं, हमेशा उनके दर पे मेरी हाजिरी लगती है। चलिए मैं जब भी जो काम से निकलती हूँ, अच्छे हो या घर से बाहर हो, और स्पेशली जब मैं बहुत परेशान होती हूँ और उसके बाद कुछ काम के या कुछ चीज का फैसला करके निकलती हूँ, तो खास करके इनके पास दुआ करके निकलती हूँ। वैसे तो मेरे दिल में जिंदगी में इनकी जगह से जगह बड़ी कोई जगह है ही नहीं। तो फिलहाल बस इनको चूम के निकल रही हूँ। फिर कोई फैसला करी हो तो इंशाल्लाह बस अल्लाह उसमें मुझे मुकम्मल खड़ा करके रखे, और अल्लाह बस मैं जो कर रही हूँ इससे निकलने की बस हिम्मत दे, ताकत दे, यही दुआ करके उनसे निकल रही हूँ। मैं निकल रही हूँ और तुझे एक काम देखे जा रही संतोष। मेरे एक मेहमान आने वाले, खानदानी है, तो खानदानी लोगों को कैसी इज्जत करनी चाहिए उस तरीके की इज्जत करना, क्योंकि तू तेरे आपा को जानता है कि तेरे आपा कैसी इज्जत देती लोगों को। खिलाना पिलाना हर चीज से वेलकम करना, और अगर कुछ भी ज्यादा खर्चा हो तो टेंशन मत लेना, मुझे फोन कर देना, मैं तेरे को गूगल पे भेज दूंगी। और अली भाई तो है यहाँ पे। तुझे कुछ चाहिए? मेरे लिए एक अंगूठी लेके आओ। अच्छा अंगूठी, और कुछ नहीं? बस भैया आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए तो चलो दुआ करना, इंशाल्लाह मैं जा रही हूँ और आती हूँ, घर का ध्यान रखना। एक्साइटेड? या वो मुझे समझा रहे थे कि माहौल अच्छा नहीं है, तो मैम आप इतना जो पहने हो असली है, तो मैं हंसने लगी। तो बोले कि माहौल अच्छा नहीं है तो इसीलिए अब थोड़ा सा ध्यान रखना अपना। चलिए आ जाइए खाना खाने के लिए, और माशाल्लाह आज पूरा जो भी खाना आया है ये हमको लक्ष्मी ने हमेशा जब बाहर निकलते हैं कि सफर का आगाज करते हैं, सारा खाना लक्ष्मी ही बनाती है, और इतना सारा उसने खाना बनाया, पता नहीं इतना खाना कौन खा लेगा, लेकिन माशाल्लाह बहुत सारा खाना पार्सल किया उसने। और आप बताइए, मैंने थोड़ा हिंट भी देख लूँ कि कहाँ जा रही कहाँ नहीं, क्योंकि पागल उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे आपको पता ही नहीं चल जाएगा। ये देखो जैसे शीर खुरमा भी बात कर दी थी दीदी, ये मीठा भी खाना रखने के लिए, और टाइम पास के लिए बगदाद का स्नैक्स भी दिया है उसने। बाकी तो बहुत सारा मेरे बेटे ने लेकर आया है, तो इंशाल्लाह खाना खा रहे हैं तो आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए, बिस्मिल्लाह करने के लिए। इंशाल्लाह अहमदाबाद में हमेशा जब भी हम आते 20 मिनट ट्रेन रुकती है, तो पता ही नहीं चला आज अहमदाबाद आया भी और चला भी गया। और माशाल्लाह ये भरूच की चिक्की है, मुझे खाना था, पर मेरे अहमदाबाद में जब मैंने बोला तो ये अहमदाबाद में पहुंची है, तो ये मुझे पता नहीं था। ये खिलाने वाला अयूब के जवाई हमेशा भरूच में लाकर मुझे दिया करते थे, मंगाते थे। तो आज मेरा मन था कि मैंने भाई को बोला, तो भाई बोले क्या चाहिए आपको बोल दो, तो मैं मंगा लिया। और स्पेशली सब चीज़ें मेरे लिए जो आई है ये है फ्रूट्स। खाना तो अल्लाह रहम करे, इतना खाना है, और खाना ऐसे तो मैं और अमीन है, लेकिन आज अमीन के 4 दोस्त लोग हैं जो कभी अजमेर नहीं आए, और फर्स्ट टाइम वो लोग अजमेर आना चाहते थे, और हमने बोला कि हम जा रहे हैं अजमेर। रात को जो मुझे आए थे सारे मेरे दोस्त लोग मिलने के लिए, तो उन लोगों का भी इनको फोन आया, तो बोले मैं कल जा रहा हूँ अजमेर। तो बोले यार हमको भी आना था, हमने कभी देखा ही नहीं अजमेर। तो मैंने बोला आ जाता, तो फिर ताबड़ तो टिकट का बोले, तो इंशाल्लाह टिकट भी बनी गई, और 2 टिकट तो एक्स्ट्रा में मिल गई हमको, किसी की बनी थी
उनका आना नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखे कहते हैं ना कि ख्वाजा जी इसको बुलाना चाहते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली उनका रास्ता आसान हो जाता है, चले ही जाते हैं। और इसीलिए खाना भी इतना सारा आया है क्योंकि 8 लोग हैं। तो माशाल्लाह चलिए फिर हम तो खाना खाएंगे, शायद तब बताएंगे आपको क्या है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है। ये मैं स्पेशली चिक्की बोली थी इसलिए मुझे पता है चिक्की है। और मैंने फिर से वीडियो देखी यहाँ पे जहाँ तक थोड़ा जहाँ नेट दिखा। पहले मैंने अभी तेरा वीडियो चेक कर रही थी तो देखा मैंने कि तू बोल रही है, मेरे को पूछ रहे उदय कौन है, तो बताए उदय तेरा बाप है। मेरे को तो पता है शायद उदय तेरा बाप ही। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनकी कमाई में इतनी बरकत दे भाई की, जो इतना खाना भेजे और इतना सारा भेजे। निकाल रही हूँ खत्म ही नहीं हो रहा। ए बच्ची को पूछा, उनको पूछा, सबको पूछा, पर ट्रेन खाएगी तो भी खत्म नहीं होगा। तो बस माशाल्लाह उनकी कमाई में बरकत दे, अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास करके मैं दरगाह शरीफ में, मुझे हमेशा बोलते, बगदाद गई थी तब भी बोला था कि आपका ख़ास मेरा नाम लेके दुआ करना, और मैंने उनका ख़ास नाम लेके वहाँ दुआ की थी बगदाद शरीफ। और अभी भी मुझे बोले कि आपा अजमेर में भी मेरा ख़ास नाम लेके दरगाह में दुआ करना, ख़ास नाम लेके मैं उनका दुआ करने वाली हूँ। अल्लाह उनको हमेशा खिलाने वालों में शामिल है, क्योंकि वो हमेशा सबको खिलाते ही है। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है उनको। फाइनली हम पहुंच गए अजमेर और अभी नई होटल ली, पुरानी जगह नहीं देखना है। और पता नहीं क्यों यहाँ आई तो बड़ी खुशी खुशी थी, तो जैसे ही कदम नीचे रखी दिल बहुत उदास हो रहा है और दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ रुकने। तो मैंने अभी अमीन को बोला, सुबह के अभी बजे 4, मैंने अमीन को बोला कि अभी मैं फ्रेश होके जा रही हूँ दरगाह और दरगाह में बैठूंगी, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो बस वही तैयारी है, फ्रेश होंगी और सुबह देखती हूँ। अभी पहले जाऊँगी, अगर तहज्जुद का टाइम रहा तो नमाज़ पढ़ूँगी तहज्जुद की। असर पढ़ के जब मेरा दिल लगा मुझे यहाँ से आने का तो फिर मैं दरगाह से वापस आऊँगी और इंशाल्लाह फिर आते ही शाम की गाड़ी से रुक जाऊँगी, रुकने वाली नहीं हूँ। बस मुझे गरीब नवाज की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैंने बोला कि मैं जाके एक बार बस ज़ियारत कर लूँ, क्योंकि 2 महीने हो गए मैं आई नहीं थी। पिछले महीने में गई थी बगदाद और ये महीना पूरा रमज़ान था तो रमज़ान में थी घर पर, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा याद आ रही थी मुझे मेरे सरकार की। और पता नहीं इसमें भी कुछ बात होगी, क्योंकि मैं बहुत खुशी खुशी घर से निकली थी और जैसे मैंने यहाँ की जब भी मैं गाड़ी से उतरती हूँ और सरकार की सरजमीन पे पैर रखती हूँ तो मैं हमेशा दरूद शरीफ पढ़ती हूँ और बिस्मिल्लाह बोलती हूँ। तो पता नहीं क्यों जब से मेरा दिल बहुत उदास और बेचैन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस जल्द से जल्द यहाँ से निकलूँ। तो इसमें भी कुछ ना कुछ बात होगी, इसमें भी सरकार का कुछ ना कुछ इशारा ही होगा। तो सब तैयार होके जाती हूँ दरगाह और इंशाल्लाह जो भी हो सकेगा आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये ब्लॉग अब आज ये लास्ट ब्लॉग है आप लोगों के पास शाम का, फिर नेक्स्ट ब्लॉग से आपको सुबह 1 बजे 12:30 से 1 बजे के बीच में मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा। ये जो अभी रमज़ानों की वजह से हमने शाम का शुरू किए थे, तो अब ये लास्ट ब्लॉग रहेगा आज का। इंशाल्लाह इसके बाद हम 12:30 से 1 बजे डेली के आफ्टरनून में आएगा मेरा ब्लॉग। सुन भी कटेली तो मेरी आदत हो गई है यार, अभी तुम लोगों को देखे भी करना चैन ही नहीं पड़ता मेरे को। बाकी सब तो ऐसे ही खुश होते कि हम उनको देखते भी नहीं हम उनको। तो कटेली क्या बोल रही है कि सारी चीजें प्रूव करूं, क्या क्या करूं? पासपोर्ट की 2 कॉपी जेरोक्स ना, जब हम लोग जहाँ कहीं अगर डॉक्यूमेंट देते तो जेरोक्स दिखते ना हमें। पासपोर्ट का 2 जेरोक्स, आधार कार्ड का 2 जेरोक्स, वोटर कार्ड का 2 जेरोक्स और राशन कार्ड का 2 जेरोक्स और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। और हाँ चल ये सब मैं देती हूँ, चल तेरे से वादा है सब देती हूँ। और फैमिली फोटो भी कैसा मालूम है? जब अमीन मेरा 1 साल का था, अली मेरा 4 साल का था, 5 साल का था, तो फिर उसका बाप कैसे लेके जैसे गोद में प्यार कर रहा था उसका बाप, और सेम कपड़े पहने हैं तीनों ने। सब फोटो तेरे को देती हूँ, आजा, लेकिन लाइव आके दे। लाइव मतलब तेरे घर से बैठ के नहीं देगी कटेली, मेरे गेट पे आ और आज अपन लाइव करते और फिर दिखाएंगे सबको, तब मजा आएगा, है ना? ये तो रहा तेरी बात का जवाब। और अभी सुन अयूब, तेरे को बोल रही हूँ, तू बोलता है ना कि ये सबको जो दिखा रहा तेरे पीछे, जो ये लेडीज को दिखा रहा ना, पहले तो वो लेडीज को शर्म आनी चाहिए जो हंस रहे एक लेडीज के ऊपर, कि वो लेडीज होके एक लेडीज को हंस रहे, तो उनके ऊपर हंसने वाले कितने होंगे उनको भी नहीं पता है। और तू जो बैठ के इतनी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा ना, ये तेरे को भीख, ये जो पहचान है ना, ये भीख तेरे को ये सायरा सत्तानी ने दी है, समझा? तेरी तो 1 पैसे की भी औकात नहीं थी,
तेरी औकात और तेरी पहचान देने वाली ये साहिरा सत्तानी है। वो मेरी बच्ची कर रहा ना जिस तरीके से मेरे साथ में करता था, मेरा बच्चा इसी तरीके से। और तेरे को क्या रे, सब बिजनेस वूमन ही मिलती है, हर देश की बिजनेस वूमन ही मिलती है तेरे को। और ये जिसको बता रहा है तेरे साथ में तेरी दोस्त, इसका भी हस्बैंड नहीं है क्या? है तो उसको भी दिखा। सब सिंगल औरतों को ढूंढता है क्या टारगेट में, और ऐड कर रहा है कि मैं अभी इनका फैब्रिक आएगा। ये सब करने का तेरे को जो भीख दी हो ना, ये साहिरा सत्तानी ने दी हो। और क्या बोला कि जिंदा आदमी, तो जिंदा आदमी को, जब मैं जिंदा आदमी की औरत हूँ, बहुत अच्छा कि मैं ना देख, ये बात से तेरी चिड़ी नहीं हूँ, तेरी ये बात से बहुत खुशी हूँ, क्योंकि मेरी जो सत्तानी फैमिली ना बहुत करोड़ों अब्जोपति है, लेकिन मेरे बच्चों को मैं छोड़कर अकेली मेरी जिंदगी में, मैं अकेले, मैंने कभी मुड़ के उनके पास कोई चीज की आस नहीं की। जिससे आस की थी उसका साथ छूट गया, तो उसके बाद मैंने कभी कोई आस ही नहीं की उनसे। मेरे बच्चों को मर मर के, पल पल के, कर करके, तड़प तड़प के, अपनी हर चीजों को, अपने हर शौक को मार के मैंने अपने बच्चों के लिए जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ और करी हूँ। और जो तूने ये सब पिक्चर जो खोला है ना, आई एम वेरी 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 हैप्पी, बिकॉज अब मैं बैठी हूँ गरीब नवाज सरकार के जहान में, तो मैं अब उनको ही अरज लगाने वाली हूँ कि मैंने कभी उनसे कोई चीज मांगी नहीं हूँ, लेकिन ये चीज के लिए शुक्रिया भी बोलूंगी और ये एक चीज के लिए अर्ज भी लगाने वाली हूँ उनको। और मेरे बच्चों का जो दबाव हक था ना, जो मैंने कभी पलट के किसी के पास मांगी भी नहीं, किसी को पूछी भी नहीं, किसी को बोली भी नहीं, तो मुझे ये लगता है कि ये तूने जो किया ना बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये शायद मैं करने, मेरे खून में नहीं है किसी से मांगना, किसी को बदनाम करना और किसी को दबा के दबोच के उनसे लेना, ये मेरे खून में नहीं है। छोड़ दिया था उनको भी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि ये चीजें अगर बाहर आई ना, तो मेरे बच्चों का जो हक है ना, वो मेरे बच्चों का हक भी मिलेगा मुझे। तो इसके लिए तुझे थैंक्स बोलती हूँ। और जो भीख दी हूँ ना, इस भीख के साथ में जो रोटी खा रहा ना, जा तेरे को वो भी दिया मैंने। और इंशाल्लाह टेंशन मत ले, तेरी तो मैं ही बजाने वाली हूँ। चलिए फाइनली अब मैं निकल रही हूँ, क्योंकि अब मैंने जैसे आपको ब्लॉग में बताई थी कि हम सुबह आए और मेरा दिल नहीं लग रहा था, तो मैं फ्रेश होके चली गई थी और सुबह नमाज के बाद ही आई हूँ। तो सुबह का मैं ये बच्चों को नहीं पता था, अमीन को बहुत नींद आ रही थी, तो अमीन लेटा, मेरे को भी उसने बहुत समझाया कि मम्मा सो जा, मैंने हाँ किया, फ्रेश होके मैं चली गई थी। तो मैं वहाँ का कोई चीज शूट नहीं कर पाई, बिकॉज मैं फोन भी नहीं लेकर गई थी और कोई चीज मैं अपने ख्याल में सरकार के पास चली गई थी। अब फाइनली जा रही हूँ विदाई, मतलब मैं सरकार से विदाई लेकर रवानगी है बॉम्बे की। तो जो मैं कुछ थोड़ा बहुत फैसला भी करी हूँ और कुछ थोड़ी बहुत बात है जो मैं सरकार को, ऐसे में दुनिया के कोई भी कोने में रहूं तो मुझे ये मेरी महसूस करती हूँ हमेशा कि वो मेरे साथ ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ सरकार के दर पे खड़े लेके कुछ थोड़ी बहुत बात करूँ आप लोगों से। और उनसे हमेशा मैं जब बॉम्बे निकलती हूँ तो लास्ट सलामी भरकर ही निकलती हूँ, तो बस मैं जा ही रही हूँ और इंशाल्लाह बस वहाँ जाके जो भी बात होगा करूंगी। और जो मैं आपको बताई थी कि मैं मेरे भाई के लिए लाई हूँ, और आपने देखा होगा कि मेरे साथ बहुत कम लोग आपको दिखेंगे जिनके पर मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, जिनको मुझे लगता है कि जो रिस्पेक्ट देने के लायक है, जो, क्योंकि हम अगर रिस्पेक्ट दें तो सामने वाला की रिस्पेक्ट भी उसी तरीके से होनी चाहिए, ना कि उसमें कोई मतलब ही पना होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, तो वो रियल रिस्पेक्ट है। अगर आज मैं बहुत फेम में हूँ और आप मुझे रिस्पेक्ट देके सिर्फ मेरे साथ दिखना चाहते हो, तो वो असली रिस्पेक्ट नहीं होती है। और ये देखो कब से ये अमीन और अली ने मुझे गिफ्ट किया है, मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा ब्रांड का शौक है। तो ईदी में जैसे रो रही थी तो इनको महसूस हुआ और इनको पता भी चल गया कि मम्मी को ईदी देने वाले कोई नहीं है, तो अभी हम इस लायक हो गए कि हमारी मम्मी को हम ईदी दिया करेंगे। बस मेरे बच्चों ने अभी स्टार्ट किया है कमाना और उसका ये तोहफा मुझे ला कर दिया। मुझे इसका ब्रांड इतना नहीं आता, कार्टियर, ये लोग बोल रहे कि मामा कार्टियर का गॉगल्स है, तो अब इनको ही पता है कि इसकी वैल्यू और इसकी प्राइस। तो मैंने बोला आज मैंने सोचा कि जहाँ मैं दिलो जान से मेरी दिल खुश रहता है वहीं पे इसकी शुरुआत करूंगी। ईद का तोहफा है मेरे दोनों बच्चों की तरफ से। तो ये देखिए कैसे लग रहा है, आप बताइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जिद करके बोलते कि बाबा आपके ये कपड़े पे, गोल्ड पे और साड़ी पे बहुत मैच होगा तो आपको ये पहनना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो कब से बोल रहा पहनो पहनो, पहन के ब्लॉगिंग करो, तो मैंने बोला नहीं, अभी भी जिद करके हाथ में पकड़ा है। तो कैसे लग रहा है आप बताइए जरूर। और इंशाल्लाह ये कल से जो ब्लॉग होगा वो दोपहर में ही आने वाला है। और मैं सोचती हूँ कि अब बस हो गया यार, अब बहुत दे दिया, जितना फेम देना था, जितना बाकी जो अब होगा वो तो यहाँ सोशल मीडिया के पीछे तो मैं कर ही रही हूँ। जब मैंने आपको बोल दिया कि बैंड तो मैं ही बजाने वाली हूँ,
तो बैंड में बजाऊंगी और नाचते आपको सोशल मीडिया पे दिखेगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। चलिए आप लोगों को गरीब नवाज की ज़ियारत भी कराऊंगी। और कहते हैं कि अल्लाह जब इज़्ज़त देता है ना तो दिन और टाइम मुकर्रर नहीं होता है। जैसे कि मैं छठी में आती हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं फेम के लिए, फ़ोटो के लिए और लोगों को दिखाने के लिए आती हूँ। लेकिन मैंने एक फ़ैसला करी हूँ, इंशाल्लाह वो पिछले ब्लॉग में आपको बताऊँगी मैंने क्या फ़ैसला करी हूँ। और आज छठी नहीं है लेकिन सरकार ने चाहने वालों की कमी नहीं रखी। मैंने तो थोड़ी सी झलक ली हूँ आप लोगों को, क्योंकि बच्चों को और इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे ब्लॉग में वो दिखते हैं, इसीलिए मैं उनके साथ थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। और बाकी तो दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि गरीब नवाज सरकार ने जो मुझे दिए हैं और दे रहे हैं तो उनके नज़रे करम है कि अगर मेरी सच्चाई है तो मुझे मिलने से कभी मैं चूकूंगी नहीं, और जहाँ जिस दिन मेरी बुराई है गंवाने से चूकूंगी नहीं, ये मेरी अकीदा है। और फिलहाल तो इंशाल्लाह मैं जो बात करना चाहती थी यहाँ आके, सबसे पहली बात तो ये है कि अयूब ने मुझे कहा था कि आप लोगों को, मुझे क्या आप सबको कहा था, जो चीज़ को मैं बचाना चाहती थी, छुपाना चाहती थी और उसको ज़िंदगी में बरकरार रखना चाहती थी, तो उसको उन्होंने धज्जियों के साथ उड़ा के बात की। 1 2 3 आप समझते हो 1 2 3 का मतलब। तो मैं इतनी थक गई, इतनी हार गई, इसीलिए लास्ट में जवाब दिया कि चलो मैं रेडी हूँ, अब 1 2 3 कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया जिसे मैं पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बोली थी कि मुझे आया है, 2-3 दिन में पेपर बनेगा। तो मैंने हमेशा अयूब को यहाँ के सरकार का फूल समझ के अपनाया, अपने दामन में उसको खुशबू महकने के लिए रखा, अपनी ज़िंदगी में उसकी महक रखी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें मैंने जो की इसमें मतलब कोई चीज़ मुझे हासिल हुई है, लेकिन सरकार ने दी हुई चीज़ थी और मेरे सर आंखों पे थी वो चीज़। तो इसीलिए यहीं बैठ के ये फैसला करना चाहती हूँ कि मैंने कभी नहीं चाहा ये रिश्ते को तोड़ना और छोड़ना, लेकिन उन्होंने चाहा। तो मैं यहाँ से भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप, मैं रेडी हूँ, आपने जो बोला था तो 2-3 दिन, तो मुझे लगता है उसको बात को हो गए 5-6 दिन, तो आप पेपर बना लीजिए। और अगर नहीं हो सकता है तो इंशाल्लाह ऑनलाइन पे बैठ के भी आप 1 2 3 बोल सकते हो, बिल्कुल आपको इजाज़त है। उसके बाद जो ये सोशल मीडिया पे तो आप खेल रहे हो, सोशल मीडिया पे जो आप पिक्चर बना सकते हो बना लीजिए, उसके बाद की जो स्टोरी रहेगी उसको लेके रोना सोशल मीडिया पे ही रहेगा आपको। अब करना चाहूँ तो बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह वो सब बातों को रखते बाजू में। एकदम लेटेस्ट वाला लेते हैं, क्योंकि ये जो कटेली है और ये जासूस है, ये पुराने चीज़ों को लेके आपको दिखा रहे थे। रात को जैसे इसने लाइव में बोला है और ये दिखा रहा है छी बोला, तो छी इसको खुद को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बिकॉज मैंने कभी किसी मर्दों के साथ आपको दिखी नहीं और इंशाल्लाह कभी दिखूंगी भी नहीं। जिसके साथ दिखी उसको अपना ज़िंदगी बनाने की कोशिश की और वो डिज़र्व ही नहीं करता। जो छी बोलता है ना तो छी खुद है, क्योंकि वो खुद दिखा रहा है, बोलने की ज़रूरत नहीं होती। मैं ये चीज़ों को बुरा भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो जिसकी जितना नाम होगा उतना उसका प्रचार होगा। तो कहीं ना कहीं मेरा नाम होगा, इसीलिए मेरा प्रचार होता है। तो फिलहाल चलिए छी बोला। और क्या बोला कि मेरे पास भी फ़ोटो आया है जिस लेडीज़ को दिखा रहा था, तो आई थिंक मुझे लगता है कि शायद वो उसकी वकील है या फिर उसकी पीए है, पता नहीं कौन है। तो मैम आपको भी मैं बोल रही हूँ, एक काम कीजिए, आप सूरत तक तो पहुँच ही गई है, तो आ जाइए इस बॉम्बे भी आपके अयूब जी के साथ। तो और जो आपके पास वीडियो आया है तो इंशाल्लाह आप लाइव करेंगे, या तो फिर कासिम को लेकर आइए या फिर कासिम की फैमिली को लेकर आइए। भी बैठ के जो रूबरू बात होती है ना उसमें मज़ा आता है। ये क्या, ये तो जो मेरा नाम है, तो मेरे नाम पे तो आप हज़ारों बातें करेंगे और मैं पागल हूँ जो बोल रही हूँ। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अब इसको बोलना बंद कर दूँ, क्योंकि मेरे बोलने की वजह से तो इसको पहचान मिली और मेरे दिखाने की वजह से इनको पहचान मिली। तो इंशाल्लाह चलिए फिर मैं यहीं पे ये ब्लॉग ख़त्म करना चाहूँगी। तो जैसा है अल्लाह उसको उसी की तरीके का दिखाता है और दिखा रहे हैं। और अगले नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जो कुछ मेरा एक फैसला है वो भी बताऊंगी और कुछ बातें हैं वो भी बताऊंगी। और घर जाके 1 बजे ब्लॉग आएगा मेरा, 12:30 बजे से 1 बजे। तो इंशाल्लाह फिर दोपहर में आपको आएगा मज़ा। और एक स्पेशली ये मेरे दिल की बात है, जो मैं जीती हूँ, जो मैं करती हूँ, जो मैं रहती हूँ, ये मेरी स्पेशल बात है, क्योंकि मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा चैनल ग्रो हो, मुझे लोग देखें। मैंने हमेशा अपनी खुशी के लिए ये चीज़ की थी और मेरे गरीब नवाज सरकार ने उस चीज़ में इतनी चाहत दी है कि मैं उनको जितना एहसान मानूँ उतना कम है। तो मैं ये दिल से बोलना चाहती हूँ
कि आप लोगों को अगर मैं पसंद हूँ, मेरी स्टाइल पसंद है, मेरी ज़िंदगी पसंद है, तो आप मुझे देख सकते हो और मुझे पसंद कर सकते हो। और अगर ऐसे सिर्फ गॉसिपिंग को लेके आप मुझे देखते हो तो इंशाल्लाह वो आपको थोड़ा कम मिलेगा। तो फिर आपको जहाँ गॉसिपिंग लगती है तो आप वहाँ देख सकते हो, वहाँ थोड़ा आपको ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें इसके लिए नहीं करती हूँ, मैं अपनी दिल की खुशी के लिए करती हूँ। तो मैं इंशाल्लाह हमेशा चैनल्स पे दिखते रहूँगी। अगर आपको पसंद है मुझे देखना तो आप देख सकते हो, नहीं पसंद है कोई बात नहीं, बस प्यार से रहिए जिस तरीके से मैं हर सिचुएशन में प्यार से रहती हूँ।